हेलो बच्चों, इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एमपी बोर्ड क्लास 8th इंग्लिश मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट नंबर 4। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हमारा एग्ज़ाम होता है कितने मार्क्स का होता है। तो जो हमारा एग्ज़ाम होता है बच्चों वो कितने मार्क्स का होता है, 60 मार्क्स का होता है। यहाँ पे रिटन है आपके पास। और जो हमको टाइम दिया जाता है, कितना दिया जाता है, टाइम दिया जाता है 2 आवर 30 मिनट का। कितना दिया जाता है, 2 आवर 30 मिनट का, जिसके अंदर आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है। जो मैक्सिमम मार्क्स है 60 मार्क्स है, इसमें 10 मार्क्स क्या होते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 5 मार्क्स का फिल इन द ब्लैंक, 5 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। नंबर 2 की अगर हम बात करें, नंबर 2 यहाँ पे 12 मार्क्स का हमारा क्या होता है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 2 मार्क्स के एक क्वेश्चन होता है। टोटल हमसे 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2 6 का कितना, 12 मार्क्स का ये हो गया। फिर हमारा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है जो कि हमसे 18 मार्क्स का पूछा जाता है बच्चों। 18 मार्क्स की अगर हम बात करें तो 18 मार्क्स, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते हैं। टोटल हमसे कितने, 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। फिर हम आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे। तो ये हमसे 20 मार्क्स का टोटल पूछा जाता है। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। टोटल हमसे 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 5 4 जा 20 मार्क्स का। इस तरीके से हमसे 26 क्वेश्चन टोटल तरीके से टोटल पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 26 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हमको एग्जाम में अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा वीडियो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 to 5। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 to 5 होता है वो 5 मार्क्स का आता है। मीन्स 5 क्वेश्चन आपसे किसी भी चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप ये सारे के सारे क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से लर्न कर लीजिएगा। तो नंबर 1 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सन ऑफ माद्री इज, जो सन है किसके, माद्री के, तो कौन था, वो नकुल था। कौन था, नकुल। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है। नंबर 2 देख लेते हैं। कडल्स टू कडल्स मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है हग, गले मिलना। ठीक है, जैसे हग करते हैं किसी को। नंबर 3 देख लेते हैं। इन द पोएम द मून, द पोएट सेज द मून लाइट इज इसेंशियल फॉर, जो पोएम एक मून है, द मून करके जो पोएम है उसमें पोएट कहता है कि मून लाइट किसके लिए इसेंशियल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर, क्या, वाटर। ये इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द सिनोनिम्स फॉर द बिल्ट इज, जो बिल्ट है उसका सिनोनिम्स क्या होगा, तो बिल्ट मतलब कोई चीज़ होता है बनाना, तो उसका सेम वर्ड ढूंढना है उसी के जैसा, तो उसका क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्ट। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है। चलिए अब अपना आ जाते हैं 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फर्स्ट रूलर ऑफ कच्छप घाट वाज, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द फर्स्ट रूलर ऑफ कच्छप घाट वाज, जो कच्छप घाट का पहला रूलर था तो वो कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों प्रिंस लक्ष्मण, जो था वो कच्छप घाट का पहला रूलर था। ठीक है। ये सारे के सारे मैंने आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ बता दिया। अब चलिए फिल इन द ब्लैंक देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया बच्चों, जो हमारा फिल इन द ब्लैंक होता है वो हमारे कितने मार्क्स का होता है, वो भी हमारा 5 मार्क्स का पूछा जाता है। इन 5 मार्क्स की अगर हम बात करें बच्चों, तो 5 मार्क्स में से क्या होता है कि ये डायरेक्टली आपके किसी भी चैप्टर से आपके पूछे जा सकते हैं। तो प्रॉपर तरीके से सभी चैप्टर्स के फिल इन द ब्लैंक्स आपको लर्न कर लेने हैं, और साथ ही साथ ये जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, इनको भी आपको प्रॉपर तरीके से लर्न कर लेना है। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, द लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री इज कॉल्ड, जो हम लव और रिस्पेक्ट कंट्री के लिए होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पेट्रियोटिज्म, मतलब देशभक्ति। क्या कहलाती है, देशभक्ति कहलाती है, पेट्रियोटिज्म। ये आपका ब्लैंक में रहेगा। यहाँ पे जो आपका ब्लैक करके आ रहा है ये आपका ब्लैंक का आंसर है। ठीक है ना। वन वर्ड फॉर टू हैव अ पर्टिकुलर ओपिनियन और आइडिया इज, अगर किसी चीज़ पे आपका क्या होता है, पर्टिकुलर ओपिनियन और आइडिया होता है, तो आपका क्या होता है, बिलीफ होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बिलीफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। वी शुड ऑलवेज बी फॉरगिविंग, मतलब हमें हमेशा दूसरों को क्या करना चाहिए, माफ करना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। द अपोजिट वर्ड फॉर द पोलाइट इज, अपोजिट वर्ड पोलाइट का क्या हो जाएगा, तो इम्पोलाइट आपका अपोजिट वर्ड हो जाएगा किसका, पोलाइट का। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं बच्चों। कॉन्टिन्यूअस फिक्सिंग ऑफ द माइंड इज कॉल्ड डैश, तो जो अपने माइंड को हम कॉन्टिन्यूअस तरीके से फिक्स करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मेडिटेशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, मेडिटेशन बोलते हैं। चलिए वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आ चुके हैं बच्चों यहाँ पे। हम जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2 मार्क्स के होते हैं। टोटल आपसे 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इज द बेस्ट ऑफ ऑल वर्च्यू, मतलब सब सिद्धांतों में सबसे बेस्ट क्या है, द बेस्ट ऑफ ऑल वर्च्यू इज ट्रूथफुलनेस, मतलब जो सच बोलना होता है वो क्या होता है, वो बेस्ट होता है सारी की सारी वर्च्यूज में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं बच्चों। क्या बोल रहा है, राइट द 2 फेस्टिवल ऑफ द व्हील ट्राइब्स, 2 फेस्टिवल लिखने हैं आपको व्हील ट्राइब से। तो दोनों टैब यहाँ पे आपके लिखे हुए हैं। 2 फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द व्हील ट्राइब्स आर,
नंबर 1 क्या हो गया, भगोरिया हाट हो गया। आप जैसे कि जानते हैं बच्चों कि आपको भगोरिया हाट करके एक चैप्टर है, उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है ना। तो नंबर 1 क्या हो गया, भगोरिया हाट। नंबर 2 क्या हो जाएगा, एंड बानेश्वर फेयर। आपका क्या हो जाएगा इसका, बानेश्वर फेयर। दो आपके फेयर्स के नाम कौन कौन से हो गए जो लगते हैं, मतलब फेस्टिवल जो है, भगोरिया हाट, दूसरा बानेश्वर फेयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते बच्चों, क्या बोल रहा है, व्हाट वाज द ओनली प्लेजर ऑफ द माइजर। ओनली प्लेजर क्या था माइजर का, तो क्या था, द ओनली प्लेजर ऑफ द माइजर वाज टू काउंट हिज गोल्ड कॉइन। उसका जो केवल एक प्लेजर क्या था कि जो अपने कॉइन्स थे उसको क्या करना, काउंट करना था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं बच्चों, क्या बोल रहा है, राइट द एंटोनिम्स। एंटोनिम्स आपको लिखना है, एंटोनिम्स मतलब अपोजिट वर्ड। तो डीप का हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, डीप का हमारा हो जाएगा स्वेलो। फॉरगेट का हमारा हो जाएगा रिमेंबर, ठीक है ना। फॉरगेट का क्या हो जाएगा, रिमेंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्या बोल रहा है, नेम द वेदास। वेदास के आपको नाम लिखने हैं। देयर आर 4 वेदास। पहला क्या है, ऋग्वेद है, दूसरा सामवेद है, तीसरा यजुर्वेद है, चौथा फोर्थ वाला जो है हमारा फोर्थ है वो क्या है, अथर्ववेद है, ठीक है ना। ये आपके वेदास के नाम हैं जो आपको एज इट इज लर्न कर लेने, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं बच्चों। व्हाट आर द फेमस लिटरेरी बुक्स ऑफ द गुप्ता पीरियड। जो गुप्ता पीरियड की फेमस लिटरेरी बुक थी तो वो कौन कौन सी थी वो आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया, सप्लीमेंट्री से पूछा गया है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको लर्न करना है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फेमस लिटरेरी वर्क्स ऑफ द गुप्ता पीरियड। जो फेमस लिटरेरी वर्क था गुप्ता पीरियड्स का, इंक्लूड ये क्या था, कालिदास। कालिदास का क्या था, शकुंतला था। फिर नेक्स्ट वाला क्या है हमारा बच्चों, एंड मेघदूत हो गया आपका, सेकंड नंबर वाला हो गया, ठीक है ना। कालिदास ने ये 2 लिखे थे, और आर्यभट्ट ने जो लिखा था वो क्या है, आर्यभट्ट ही था। ये 3 जो बेसिक आपका बेस्ट जो थी किसकी फेमस लिटरेरी बुक थी किस टाइम पे, गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे। तो ये आपके यहाँ पे लिखी हुई है। चलिए अब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आ गए बच्चों। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जैसे कि हम जानते हैं 3 मार्क्स के हमारे 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। What should we do not what should we not do in despair। हमको जब निराशा हो उस समय पे क्या नहीं करना चाहिए, इन द टाइम ऑफ डिस्पेयर वी शुड नॉट लूज होप और गिव अप। जब टाइम हो किसका, डिस्पेयर का, निराशा को, उस समय पे हमको अपनी आशा को नहीं खोना चाहिए और मतलब किसी भी काम को गिव अप नहीं करना चाहिए। इंस्टेड वी शुड रिमेन परसिस्टेंट एंड ऑप्टिमिस्टिक। हमको क्या होना चाहिए, लगातार परसिस्टेंट होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेम 3 नेशनल पार्क इन इंडिया। तो आंसर देख लेते हैं बच्चों। देयर आर 3 नेशनल पार्क इन इंडिया आर। 3 नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, तो पहला क्या है, कान्हा नेशनल पार्क है, ठीक है ना। दूसरा क्या है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, ठीक है ना। फिर रणथंभौर नेशनल पार्क है, ये आपका तीसरा नेशनल पार्क है। तीनों आपको नेशनल पार्क लर्न करके प्रॉपर तरीके से आपको लिख देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं बच्चों। 19 क्या बोल रहा है, What did the snake ask the woodcutter to do to save the queen's life। ठीक है ना। The snake asked the woodcutter to provide a point made of the certain herbs to save the queens and the lives, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर। आपको यहाँ पे क्या करना है, एक एप्लीकेशन लिखना है, किसके लिए, आपको हेड मास्टर के लिए। और उसको आपको किसके लिए लिखना है, स्कॉलरशिप के लिए लिखना है बच्चों, ठीक है ना। तो स्कॉलरशिप का इसको आप कैसे लिखेंगे, पहले आप अपना नाम लिखेंगे, योर क्लास, सेक्शन, डेट लिखेंगे। चाहे आपको इसको नहीं लिखना है तो डायरेक्टली कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको आप ऐसे क्रॉस कर दीजिए। टू पहले लिखेंगे, फिर टू द हेड मास्टर, फिर स्कूल नेम, फिर स्कूल एड्रेस, फिर एप्लीकेशन फॉर द स्कॉलरशिप आपका सब्जेक्ट करके लिखना है, फिर रिस्पेक्टेड सर एंड मैडम आपको डालना है, ठीक है ना। फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट टू द सेंशन आई स्कॉलरशिप टू सपोर्ट माई स्टडीज़ आई हैव कंसिस्टेंटली। ये इसको इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे आ गया है, 1 मिनट। हाँ चलिए बच्चों, कंस्टेंटली मेंटेन्ड, 1 मिनट पेन सेलेक्ट करूँ, मेंटेन्ड द गुड एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड actively participated in the extracurricular activities. Due to the financial constraints, I am finding the challenging to continue my education without financial assistance. Kindly request you to consider my application and grant me the scholarship to help me to pursue my studies without any hindrance. Okay. Thank you for your time and consideration. योर फेथफुली लिखना है आपको और फिर अपना आपको नाम लिख देना है, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, क्या बोल रहा है,
पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको क्या करना है, पंचुएट करना सेंटेंस को। तो इसके आंसर्स देख लेते हैं। डोंट वरी सेड द सोनू, किसने कहा, सोनू ने कहा। ये डायरेक्टली हम आंसर डिस्कस कर रहे हैं। फिर देखिए, रीता मीना एंड सुमन्स आर विजिटिंग द ताजमहल, ठीक है ना, ये आपका एक और आंसर हो गया बच्चों, ठीक है ना। इसी सेम तरीके से आपको करना है। ये यहाँ पे ट्रायंगल बन गया बच्चों, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है ना। ये आपका आंसर है, आपको इसको देख लेना है। नंबर 3 का देख लीजिए। इज दिस योर फाइनल डिसीजन मानस, ये क्या तुम्हारा फाइनल डिसीजन है मानस। इसमें क्या लगेगा आपका, इसमें जो आपका लगेगा वो क्या लगेगा बच्चों, ये आपका इसमें जो लग रहा है वो क्वेश्चन मार्क लग रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। हु स्टैब्लिश द साबरमती आश्रम एंड व्हेन, साबरमती आश्रम को किसने और कब स्टैब्लिश किया था। महात्मा गांधी स्टैब्लिश द साबरमती आश्रम इन 1917, ठीक है। अब चलिए लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आ गया है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो हमारे होते हैं 5 मार्क्स के होते हैं। टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो नंबर 1 क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब 23 नंबर क्वेश्चन। वॉट मोरल डू यू गेट फ्रॉम द पोएम अनदर चांस, जो पोएम अनदर चांस है उससे आपको किस तरीके का मोरल मिलता है। The poem teaches us that the life always gives us another chance. लाइफ जो होती है हमेशा क्या देती है, एक अनदर चांस देती है टू करेक्ट अवर मिस्टेक एंड अचीव द सक्सेस, अपनी मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए जिससे हमको क्या मिल सके, सक्सेस मिल सके, ठीक है ना। व्हाट इज भगोरिया हाट, भगोरिया हाट सेलिब्रेटेड बाय द भील, हाउ इज भगोरिया हाट सेलिब्रेटेड बाय द भील, भगोरिया हाट किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है भील्स के द्वारा, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं बच्चों। इसका आंसर पढ़ते हैं, क्या है। भगोरिया हाट इज द वाइब्रेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द भील ट्राइब्स ऑफ द मध्य प्रदेश। इट coincides with the onset of the harvest season and serves as a marketplace and a social gathering. During the festival, young men and women choose their life partners, and traditional music, dance, and the colors, attires integral parts of the celebrations, reflecting the rich culture and heritage of the Bhils communities। ठीक है बच्चों, ये आपको इसका आंसर लर्न कर लेना है, ठीक है। चलिए पैसेज देख लेते हैं बच्चों। 25 नंबर पे हमारा पैसेज आ रहा है। तो ये आपका बनारस वाला पैसेज है, चैप्टर 2 से आपसे लिया गया है। तो ये आप पैसेज को, वीडियो को पॉज करके पैसेज को पढ़ लीजिए। मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे क्या बताने वाला हूँ, इसका आंसर बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो वेयर इज बनारस सिचुएटेड, तो क्या बोलेंगे, बनारस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। तो जो बनारस जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, गंगा नदी के किनारे सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। What did मालवा जी स्टैब्लिश इन बनारस, ठीक है ना। तो मालवा जी स्टैब्लिश्ड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU, हिंदू यूनिवर्सिटी को किसने स्टैब्लिश किया था, मालवा जी ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। व्हाट डिड द मालवा जी डू फॉर दिस यूनिवर्सिटी, ही डिवोटेड हिज होल लाइफ टू इट, उन्होंने अपनी पूरी की पूरी लाइफ समर्पित कर दी थी, ठीक है ना। Why do the pilgrims visit the Banaras? Pilgrims visit the Banaras to worship the god and the goddess, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं कुछ बच्चों। हाउ डज द यूनिवर्सिटी बिल्डिंग ऑफ द बनारस अपीयर्स, जो यूनिवर्सिटी बिल्डिंग है बनारस कैसे अपीयर करती है। द यूनिवर्सिटी बिल्डिंग इज ग्रैंड एंड मैजेस्टिक, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 26 क्या दे रहा है, डिस्क्राइब योर स्कूल, अपने स्कूल के बारे में आपको लिखना है, मतलब स्कूल पे ऐसे लिखना है बच्चों। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा, आप इसको देख लीजिए। माई स्कूल इज लोकेटेड इन द पीसफुल इन्वायरमेंट, जो मेरी स्कूल है वो कहाँ पे लोकेटेड है, पीसफुल इन्वायरमेंट में लोकेटेड है, विथ अ लार्ज येलो बिल्डिंग, एक लार्ज येलो बिल्डिंग है। इट हैज़ अ बिग प्रिंसिपल्स ऑफिस, वहाँ पे क्या एक बड़ी सी प्रिंसिपल्स ऑफिस है, एंड एक सस्पिशियस लाइब्रेरी है, ठीक है ना। एंड द वेल इक्विप्ड, मतलब उसमें वेल इक्विप्ड क्लासरूम, उसमें हर तरीके की आवश्यक सामग्री अवेलेबल है। देयर आर 35 टीचर्स, कितने टीचर, 35 टीचर्स हैं। एंड द प्रिंसिपल इज मिस्टर के मिश्रा, जो प्रिंसिपल हैं कौन है, के मिश्रा हैं। आवर स्कूल प्रोवाइड अ वेल स्टॉक लाइब्रेरी ओवर 2000 बुक्स एंड इंक्लूडिंग मैगजीन्स एंड द न्यूज़पेपर, जो हमारी स्कूल है प्रोवाइड करती है क्या, 2000 बुक्स को प्रोवाइड करती है लाइब्रेरी में, ठीक है ना। वेल स्टॉक्ड है उसका, और उसमें मैगजीन्स और न्यूज़पेपर भी होते हैं। वी आल्सो हैव अ स्पोर्ट्स फील्ड फॉर द फुटबॉल एंड क्रिकेट। डिबेट्स एंड एकेडमिक एक्टिविटीज़ आर रेगुलरली कंडक्टेड, जो डिबेट्स और एकेडमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो रेगुलरली कंडक्ट की जाती हैं। तो होप करता हूँ बच्चों मैंने आपको प्रॉपर तरीके से आंसर्स को एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, कमेंट करके बताइए कि आप और कौन सा वीडियो चाहते हैं, ठीक है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।